Hello, dear students, and welcome to English class. I hope that you all have completed up to chapter 3 in your Marigold book. Now, today it's time to start our new unit. The name of the number of the unit is Unit 4, and in this, we are going to read a poem. The title of the poem is Sea Song. What do you mean by sea? Sea matlab samudra. Song means Gana. It means the song of a sea. Okay, so what is the poem about, students? The poem is about a boy who went near a seashore, who went on the seashore, and there he found a shell. He brings the shell to his mother, and his mother held that shell near his ears, and she asks him to listen the song that comes from the shell. So to his surprise, the boy hears the song from the शेल. ओके, सो दैट इज़ द पोएम अबाउट. ये पोएम है एक लड़के के बारे में जो समुद्र किनारे जाता है और वहाँ पर उसे एक शंख मिलता है. शेल मीन्स शंख. वहाँ उसे एक शंख मिलता है और वो शंख उठाकर अपनी मम्मा के पास ले जाता है. उसकी मम्मा क्या करती है, उस शंख को उसके कान के पास ले जाती है और कहती है कि अब इसमें तुम्हें कोई गाना सुनाई देगा. और उस लड़के को बहुत ही सरप्राइज़ लगता है कि सही में वहाँ से एक उसे स्वीट सॉन्ग सुनाई देता है. ओके, सो दैट इज़ द पोएम अबाउट. नाउ टेक अ पेंसिल इन योर हैंड टू अंडरलाइन न्यू वर्ड्स एंड लेट्स रीड द पोएम. Have you ever collected shells? Enjoy this poem about a shell that sings. क्या आपने कभी शेल्स इकट्ठे किए हैं? आपने भी पहले कभी आप समुद्र किनारे अगर गए हो तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे शेल्स होते हैं, तो शायद आपने भी कलेक्ट किए होंगे. Enjoy this poem about a shell that sings. So let's enjoy the poem of shells. Sea song. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. So I found a shell, a curly one, lying on the sand. यहाँ पर जो पोएट है, जो लड़का है, वो समुद्र किनारे गया है और उसे समुद्र के तट पर किनारे पर मिट्टी में पड़े हुए बहुत सारे शेल दिखे. उसमें उसे एक शेल उठाया. वो कह रहा है कि मुझे एक शेल मिला जो कि कर्ली था. तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे शेल्स देखे होंगे जो फ्लैट भी होते हैं, कोई शेल ओपन होने वाला होता है. तो जो पोएट को जो शेल मिला है दैट इज़ कर्ली. कर्ली मीन्स राउंड राउंड राउंड. ओके, जो एकदम गोल गोल होता है. आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम कोल्ड इनसाइड माई हैंड. सो द पोएट इज सेइंग, द बॉय इज सेइंग कि मैंने उस शेल को उठाया और वो जो शेल था, स्टूडेंट जो शेल होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं, तो उसने वो शेल, ठंडा शेल उठाकर वो घर ले गया. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song soft and sweet and clear. Mummy looked at it and then she held it to my ear. तो उसकी मम्मी ने उस शेल को देखा और फिर उस शेल को वो उसके कान के पास ले गई. And from the shell there came a song soft and sweet and clear. And the boy is saying कि उस शेल के अंदर से मुझे सॉन्ग, उसकी मम्मी ने कहा कि अब इसके अंदर से तुम गाना सुनो. स्टूडेंट्स, ऐसे कहा जाता है कि जब हम शेल को कान के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें लहरों की आवाज़ें आती हैं. तो यही उसकी मम्मा उसे सुनाना चाहती थी, बताना चाहती थी. तो वो उसके कान के पास ले गई और उन्होंने कहा कि अब उस शेल के अंदर से सुनो, तुम्हें एक सॉन्ग सुनाई देगा. तो सही में उसे सॉन्ग सुनाई दिया. और वो सॉन्ग कैसा था? इट वॉज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट. वो जो गाना था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मीठा था और एकदम क्लियर था, क्लियरली सुनाई दे रहा था. And I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. So the poet says कि मुझे बहुत ही सरप्राइज़ हुआ कि सही में उस शेल में से गाना सुनाई दे रहा है और उसने बहुत ज़ोर लगाकर बहुत ध्यान से सुनना चाहा उसे.
और पाया कि ये तो एकदम सच है, मम्मा जो कह रही है वो सच है, उस शेल में से मुझे गाना सुनाई दे रहा था. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. The boy is saying कि मैं चाहता हूँ कि आपको भी एक शेल मिले और आप एक बड़ा सा सुंदर सा शेल मिले और आप भी उसे कान के पास ले जाकर उसमें से जो गाना है उसे एंजॉय करो, उस सॉन्ग को आप सब भी एंजॉय करो. Okay, so that is the poem, students. Again, let's read the poem. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. The poet went to the seashore and there he found a shell, and it was very cold, and he took the shell to his home. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song soft and sweet and clear. So he took the shell to his mama, and what his mama did, she took the shell near his ears and she asked him to listen the song that he could hear from the shell. And how was the song? The song was very sweet, it was very soft, it was very clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. The poet says कि मुझे बहुत ही सरप्राइज लगा. It was really very surprising for me to listen the song from the shell. So he listened very hard, and again the poet says that I wish that you would also find a nice big shell, कि आप लोग को भी एक बड़ा सा सुंदर सा शेल मिले और जो गाना मैंने एंजॉय किया है वो गाना आप भी एंजॉय कर पाओ. ओके, नाउ देयर आर सम न्यू वर्ड्स दैट वी हैव रेड इन द पोएम दैट आर शेल, held, surprised, curly and clear. So what are these? Repeat it again, repeat it with me. Shell, held, surprised, curly, clear. Okay, so these are some of the new words, students. So whatever spellings comes when we read the chapter, when we read the poem, you should learn those spellings. ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 to 7 स्पेलिंग्स जो हैं वो आपको लर्न करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहेंस आवर वोकैबुलरी टू लर्न द स्पेलिंग्स. ओके, मैनी एट टाइम्स आप क्या करते हो, आप आंसर्स तो लर्न कर लेते हो लेकिन उनमें जो वर्ड्स आते हैं उनकी स्पेलिंग्स लर्न नहीं करते हो, तो आपके जो मार्क्स, आपने आंसर तो करेक्ट लिखा है लेकिन आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग स्पेलिंग्स. So it is very important to enhance, to improve your vocabulary, to improve your English language. It is very important to learn the spellings. तो अब इस पोएम में जितनी भी आप डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं, पोएम आप रीड करो और उसके बाद में जो स्पेलिंग्स हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करनी है. क्लियर? इन द नेक्स्ट देन tomorrow I will be sending you PDF of question answers and the exercise part. Till then, enjoy the poem, learn new words. Have a nice day. Take care.